दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार देश की 250 से ज्यादा नामी कंपनियां एक छत के नीचे बेरोजगारों को रोजगार देने पहुंच चुकी है और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर अंडानी ग्रुप, बजाज जैसे दिग्गज ग्रुप्स में 10वीं पास से लेकर सभी तरह के बेरोजगार नौकरी पा पाएंगे। करीब 3 दिन चलने वाले जॉब फेयर में 30,000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। जोधपुर में आज से 2 दिन का डिजी फेस्ट जॉब 11 और 12 नवंबर तक चलेगा। इन 2 दिन में 20,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरियां ऑफर होगी। इसके बाद अगले सोमवार यानी 14 नवंबर को जयपुर में लगने वाले मेगा जॉब फेयर में भी 10,000 बेरोजगारों को ऑन द स्पॉट नौकरी ऑफर की जाएगी। अगली खबर, सियासी संकट को नकार करके अगले बजट की तैयारी में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को लेकर सुझाव मांग लिए हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम ने एक बार फिर राजस्थान के सियासी गलियारों में चर्चाएं छोड़ दी है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अशोक गहलोत ने बजट के लिए सुझाव मांगकर यह स्पष्ट कर दिया कि बजट तक तो कम से कम राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट से संबंधित सुझाव मांगते हुए कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति का आधार युवा है। युवाओं की रचनात्मक सोच, ऊर्जा एवं क्षमता से देश के विकास को नए आयाम दिए जा सकते हैं। राजस्थान सरकार युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए ऐतिहासिक फैसले लेगी। अगली खबर, राजस्थान में शुरू हुआ सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। बायतू विधायक, पूर्व राजस्व मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने ट्वीट कर खुली बगावत के संकेत दिए हैं और लिखा कि ओबीसी आरक्षण मामला कल कैबिनेट बैठक में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से अस्तबद्ध हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं अस्तबद्ध हूँ। आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा। फिलहाल हरीश चौधरी हिमाचल प्रदेश में चुनावी कैंपेन में व्यस्त है। अगली खबर, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में आदिवासियों एवं दलितों के धर्म परिवर्तन पर नहीं लग रही है रोक। राजस्थान में आदिवासियों एवं दलितों का धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई बनाने का सिलसिला थम नहीं रहा। पैसों के लालच और ब्रेन वॉश के जरिए ईसाई मिशनरी आदिवासियों एवं दलितों का धर्म परिवर्तन करवाने में जुटी है। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोग पिछले कुछ महीनों से राजस्थान के विभिन्न जिलों में घूम रहे। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पूनिया ने कहा कि राजस्थान कितना असुरक्षित हो गया है ये बता नहीं सकते। अगली खबर, अशोक गहलोत सरकार में खाद्य मंत्री और एमएलए भिड़े। खाचरियावास ने इशारों में हरीश चौधरी पर साधा निशाना। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के मामले पर गहलोत कैंप के मंत्री और विधायक भिड़ गए। दोनों नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी तौर पर तीर चला रहे। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने इशारों में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावाल पर निशाना साधा। हरीश चौधरी का आरोप है कि एक वर्ग विशेष की विचारधारा के लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग में ओबीसी आरक्षण पर अड़ंगा लगा दिया। जवाब में मंत्री खाचरियावास ने कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जाति के नाम पर राजनीति नहीं करता। जिन नेताओं के द्वारा ट्रेंड कराया गया है वो सुनने किसी से डरता नहीं। कैबिनेट की बैठक में यह कहा गया था कि सभी जाति के लोगों और डिफेंस के लोगों को बुलाकर उनसे राय लेकर निर्णय लेना चाहिए। अगली खबर, राजस्थान में पायलट कैंप के माने जाने वाले मंत्री मुरारी लाल मीणा ने विवादित बयान दिया। कृषि राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने शिक्षकों के एक कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का लाभ बताते हुए कहा कि आप सभी को सरकार के फैसले का ध्यान रखना है, नमक हराम मत हो जाना। 1 साल ही बचा है। आरपीएससी शिक्षक फोरम की ओर से आयोजित अनाथ बालिका संचालन कार्यक्रम में मुरारी लाल ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर कहा कि यह वरदान है। 30 से 35 हजार पेंशन मिलती है तो संतोष मिलता है, क्योंकि बुढ़ापे में यह जरूर साथ रहेगी। अगली खबर, राजस्थान में लंबे समय से चल रही ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया है। कैबिनेट की मीटिंग में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के ड्राफ्ट पर मुहर लगाई जाएगी। सरकार के इस निर्णय से ओबीसी के लाखों युवाओं को भर्तियों में फायदा होगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत के साथ हुई वार्ता में सीएम ने आश्वासन दिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में लगातार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के दावे कर रहे। वहीं सचिन पायलट के समर्थक नेता अपनी सरकार और सीएम गहलोत को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र कुढ़ा ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सीएम गहलोत पर हमला बोला। कुढ़ा ने कहा कि मैं यह कहता हूं कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, वैसे तो काफी लेट हो गया है, लेकिन अभी भी अगर राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो राजस्थान में सरकार रिपीट हो सकती है। अगली खबर, सीएम अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा। सीआईएसएफ की तर्ज पर होगा राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन। अशोक गहलोत ने कहा कि इंडिया गेट हो या देश की कोई बड़ी इमारत, राजस्थान का पत्थर काम में आ रहा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण में राजस्थान के पत्थरों का योगदान रहा है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता।
राम मंदिर को भी राजस्थान के पत्थरों से ही तराशा जा रहा राम मंदिर का निर्माण अवैध पत्थरों से करना ठीक नहीं, इसलिए इसे वैध तरीके से खनन के प्रयास किए गए। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन करने वाली है। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस में जमा पैसे लोगों का है और इसे राज्य सरकारें नहीं ले सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिमला में बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा पैसा इसमें योगदान करने वाले व्यक्तियों का है और कानून के तहत राज्य सरकारें इसे नहीं ले सकती। मंत्री सीतारमण ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने से जुड़े सवालों के जवाब में मीडिया को जानकारी दी कि राजस्थान सरकार केंद्र से पैसा लौटाने के लिए कह रही है, लेकिन कानून के तहत ऐसा नहीं किया जाएगा।